अध्याय 1 स्कूली शिक्षा पर विचार। अपनी स्कूली शिक्षा पर विचार। सामान्य परिचय। इस इकाई में आप विभिन्न लेखकों के पुस्तकों के कुछ अंश पढ़ेंगे। इन लेखकों के बारे में एक विशेष बात यह है कि ये लेखक बच्चों एवं बचपन को जानने व समझने के अलग अलग दृष्टिकोण को उपलब्ध कराते हैं। मतलब जो लेखक हैं वो बचपन के दृष्टिकोण को, बच्चे के बारे में, बच्चे के किस तरह हरकतों के बारे में, बच्चे के कार्यों के बारे में वो जो अलग अलग दृष्टिकोण लाने का प्रयास करते हैं। इस इकाई में 3 खंड हैं। खंड दिए गए मूलतः अध्यापकों के अनुभव हैं। इन लेखकों की द्वारा आपके विभिन्न अध्यापकों के नज़र वाले बच्चों को समझने का अवसर मिलेगा। मतलब यहाँ पर अध्यापक का ही एग्जाम्पल आपको दिखाई देगा। उदाहरण के लिए बच्चों को किस तरह से कार्य करना अच्छा लगता है, वह क्यों, उनकी क्या क्या ज़रूरतें होती हैं, उनके लिए स्वतंत्रता में क्या मायने होती है, मतलब बच्चे की जो स्वतंत्रता है उसके क्या मायने होते हैं इत्यादि। इसी प्रकार के अन्य कई पहलुओं को समझने में भी मदद मिलेगी। आपको यह भी समझने में मदद मिलेगी कि एक अध्यापक वैक्स के रूप में अपनी भूमिका किस तरह, मतलब एक अध्यापक जो है कि किस तरह से एक अध्यापक की अपना भूमिका निभाता है, उस बारे में यहाँ पर हम लोग जानेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। खंड ब आपको बच्चों को संसार को लेकर जाता है। बच्चों द्वारा की गई कल्पनाएं, जैसे बच्चे कैसे सोचते हैं और क्या क्या सोच सकते हैं, कैसे कैसे उड़ानें भरते हैं इत्यादि। मतलब हम लोग यहाँ पर जानेंगे कि बच्चा क्या सोचता है, क्या कर सकता है, क्या क्या सोचता है, कौन कौन सी अनुभव करते हैं, इन बातों को हम लोग यहाँ पर समझेंगे। खंड स में बच्चों के विभिन्न अधिकारों की जानकारी उपलब्ध कराते हैं। साथ ही इन अधिकारों को समझने में मदद मिलेगा। मतलब हम लोग जो है उनके अधिकारों के बारे में खंड ब लास्ट में उनके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर देखते हैं बच्चे एवं बचपन को समझना, बच्चों की जिज्ञासा एवं कल्पनाओं को समझना, बच्चों के विकास के लिए स्वतंत्र वातावरण के महत्व को समझना। ये उद्देश्य है जो हम लोग इस अध्याय को पढ़ने के बाद हम लोग को यहाँ पर मिलेगा। शिक्षक तथा बच्चों के आत्मीय संबंध के महत्व को समझना, विषय वस्तु एवं शालीय परिवेश के बच्चों की रुचि अनुकूल बनाने के महत्व को समझना, बाल अधिकारों को जानना व समझना, अलग अलग समुदाय के जीवन में बाल अधिकारों एवं स्कूली शिक्षा की भूमिकाओं को समझना, ये हम लोग यहाँ पर समझेंगे। गिजुभाई बेदका। खंड अ में हम लोग अब चलते हैं। परिचय। गुजरात के गिजुभाई बेदका पेशे से वकील रहे, किंतु डॉक्टर मारिया मोंटेसरी के शैक्षणिक विचारों और विधियों में परिचित होने पर वे बाल शिक्षा के प्रति आकर्षित हुए और आगे का पूरा जीवन इस काम के लिए अर्पित। मतलब पहले तो डॉक्टर थे, लेकिन बालक शिक्षा पर इतना प्रभावित हुए कि उस चीज़ को एक साइड में रखते हुए उसने जो है कि बाल शिक्षा में बहुत ज़्यादा ध्यान दिए और काम किए। 1952 में उन्होंने भावनगर में बाल मंदिर नामक संस्था की स्थापना की। 1925 और 1928 में उन्होंने मॉन्टेसरी सम्मेलनों का आयोजन किया और शिक्षकों की शिक्षा के लिए उन्होंने 2 अध्यापन मंदिर भी शुरू किए। उन्होंने बच्चों के माता पिता व शिक्षकों के बीच बाल विज्ञान और अपनी बाल शिक्षण योजना को पहुंचाने में अथक प्रयास किए हैं। वे अनेक लेखकों पुस्तकों की रचना की। मतलब इन्होंने जो बहुत सारे किताबों को जो है कि लिखा, रचना किया। कुछ पुस्तकों को छोड़कर गिजुभाई का साहित्य बहुत समय तक गुजराती और ही में, मतलब कि उनका जो साहित्य जो है लगभग गुजराती भाषा में ही उपलब्ध था। 1984 में उनका जन्म शताब्दी वर्ष माना गया। 1984 का उनका जो जन्म हो शताब्दी वर्ष माना गया और इनके फलस्वरूप उनके विपुल और नर्म भेदी लेखन को हिंदी के प्रकाशित करने की योजना क्रियान्वित की गई। बाल शिक्षण के गिजुभाई का लेखन प्रत्येक शिक्षक और अभिभावक की प्रेरणा का स्रोत और जीवन को राह बनाने का अमूल्य साधन है। मतलब आप यदि गिजुभाई लेखक की आप कृतियाँ पढ़ेंगे, उनके लिखे हुए विचारों को पढ़ेंगे, तो इससे पता चलता है कि कैसे जो है कि बालक और कैसे शिक्षक का संबंध है, माता पिता और बालक के संबंध के बारे में विस्तार पूर्वक जानने का और समझने का और आगे बढ़ने का जो है कि हम लोगों को यहाँ पर मौका मिलेगा। दीप स्वपन प्रथम खंड प्रयोग आरंभ। एक शिक्षक की स्कूल में किए गए प्रयोगों की कहानी है जो सभी शिक्षकों की अपनी भूमिका का दिव्यस्वप्न दिखाती है। आपने ज्ञान और शिक्षा क्रम में इनके अंश भी पढ़े होंगे। आइए उससे कुछ जुड़े हुए प्रश्नों पर विचार करें। बच्चों ने शांति का खेल पसंद नहीं किया। मतलब बच्चे जो हैं वो शांति का खेल पसंद करते भी नहीं। लक्ष्मी शंकर ने इससे क्या निष्कर्ष निकला? का बच्चों में दोष हैं, उनकी शिक्षण योजना में दोष हैं। रात को लेखक ने विचार करके अपने काम की किस कमी को पहचाना? तमाचा मारकर डराता भी है कैसे?
लक्ष्मी शंकर ने मन में ही किस तरह की बाधा थी तो तमाचा मारने ना देती थी। बच्चों की अभिमुखता भी प्राथमिक शाला में ज़रूरत क्यों नहीं समझी गई। लक्ष्मी शंकर के अनुसार इसके क्या नतीजे निकलते। आपके स्कूल की स्थिति कैसी है। बच्चों की छुट्टी प्यारी है अथवा स्कूल। आपके विचार से वे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से बच्चे स्कूल नहीं जाना चाहते हैं। मतलब ऐसा कौन सा कारण है जो बच्चे शांति वाला खेल पसंद नहीं करते हैं। बच्चे का कौन सा ऐसा कारण है जो स्कूल जाना पसंद नहीं करते हैं या पसंद करते हैं, इसके बारे में यहाँ पर हम लोग जानेंगे। आपका कक्षा में पहली बार जाने का क्या अनुभव रहा, उल्लेख कीजिए। यहाँ पर बोला क्या आपको जो है कक्षा में पहली बार जाने का क्या उल्लेख रहा, उसको जवाब। माता पिता के प्रश्न। बाल मंदिर में आने वाले बच्चे के माता पिता गिजू भाई से जो सवाल करते थे उनके उत्तर में वे बहुत विस्तार से पूर्ण मनोयोग से देते थे। इस पुस्तक में उन प्रश्नों का उत्तर का संकलन है। इसमें कुछ प्रश्न व उत्तर दिए जा रहे हैं। पहला प्रश्न, मेरा एक पुत्र पढ़ने में बिल्कुल ठोक है, मास्टर लगा रखा है, फिर भी उनकी बौद्धिक शक्ति बहुत कमज़ोर है। शरीर इकरा है, बहुत मजबूत है, खेल कूद का भी बहुत शौकीन है और होशियार है, मोहल्ले में लड़कों का अगुआ है। इसी तरह वैसे पढ़ने से वे भी आगे। इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, ये सवाल है। इसका उत्तर जो है यहाँ पर देखते हैं। मास्टर लगाने से दिमाग की ताकत कमज़ोर होती है। जब मास्टर लगाने से यहाँ पर बोला दिमाग की ताकत कमज़ोर होता था, मास्टर नहीं रखना चाहिए। बालक के खेल कूद के शौक़ को आगे अधिक विकसित होने दो। अगुवाई करने के जोश की पढ़ाई की वजह से कमज़ोर न पढ़ने दो। गली में जो क्रिया शक्ति तथा साहस शक्ति विकसित होती है वह पुस्तकें पढ़ने से नहीं बढ़ती है। मतलब यहाँ पर बोल रहा है कि मास्टर लगाने से जो बालक जो है क्या होता है, कमज़ोर होता है और मास्टर नहीं रखना चाहिए। मास्टर जो है मतलब ट्यूशन जो है नहीं पढ़ाना चाहिए। यहाँ पर बताया जा रहा है कि मास्टर मतलब ट्यूशन जो है पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। बालक के खेल कूद का शौक़ आगे, मतलब बालक का जो खेल कूद का जो शौक़ है उसे आगे बढ़ने दिया जाए। अगुवाई करने के जोश में पढ़ाई की वजह से कमज़ोर न पढ़ने दो। मतलब अगुवाई यदि कर रहा है तो उसे अगुवाई करने दो। अगुवाई करने के जोश पर पढ़ाई की वजह से कमज़ोर न पढ़ने दो, मतलब उसके अगुवा करने की क्षमता को और बढ़ने दो। गली में जो क्रिया शक्ति है, गली में जो क्रिया शक्ति है तथा साहस शक्ति है विकसित होती है। मतलब गली में जो क्रिया शक्ति और साहस शक्ति विकसित होती है वह पुस्तकें में पढ़ने से नहीं मिलती है। मतलब वो चीज़ जो पुस्तक से पढ़ने से नहीं मिलेगा। पुस्तक पढ़ने में जो प्रेरणा हम बालक में जगाना चाहते हैं वह पहले से ही उसमें है। मतलब हम लोग जो है कि पुस्तक में जो चीज़ हम लोग डालना चाहते हैं वो चीज़ उसके पास पहले से है। उसे विकसित करने में ही बालक का और आपका भला है। मतलब उसको विकसित करने पर ही बालक और आपका जो है दोनों का भला है। पढ़ाई यानी लिखना, पढ़ना और हिसाब करना, इन्हें तो व्यक्ति जब चाहे तभी सीख लग सकता है। मतलब जब चाहेगा तब जो है आदमी जो है कि पढ़ना लिखना सीखना, मतलब क्या है, पढ़ना मतलब लिखना और पढ़ना जब चाहेगा तब सीख लेगा। इन्हें तो व्यक्ति जब चाहे तब सीख सकता है। परंतु जिस वय से बालक स्वतः साहस, हिम्मत, चपलता, समय की पाबंदी आदि गुण आत्मसात करना चाहता है, उस वजह से अगर हम उनके लिए बाधक बन जाते हैं तो हमेशा के लिए अपंग बन जाता है और बड़ा होने पर चाहे वह कितना भी शिक्षित हो जाए क्रियाहीन तथा शक्तिहीन ही रह जाता है। मतलब क्रियाहीन मतलब वो जो है कि ऐसे तो पढ़ लिख के बहुत ज़्यादा हो गया लेकिन उसमें थोड़ा सा क्रियाहीनता हो जाता है। ज़्यादा पढ़े लिखे कुछ काम नहीं कर सकते हैं। ज़्यादा पढ़े लिखे लोग जो है कैसे भी ज़्यादा कुछ काम नहीं कर सकते हैं। साहस के हर काम के पीछे रहते हैं और उनका कारण है बचपन में माता पिता या शिक्षक ने उसमें शक्ति से विकसित नहीं की थी। मतलब वो जो है कि जो शक्ति है इस शक्ति को विकसित करने का कार्य जो नहीं होने के कारण से जो है कि वह ज़्यादा विकसित, इसलिए कहा जाता है कि बच्चे को यदि खेलना चाहता है तो बच्चे को खेलने के लिए दिया जाए। कुछ प्रश्न, क्या आप गिज्जू भाई के उत्तर से पूरी तरह से सहमत हैं? आप अपनी सहमति असहमति के कारण बताइए। यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर आप अपना जो है कि गिज्जू भाई जो आंसर लिखे हैं उसमें जो आप सहमति असहमति जो भी है आपको देना चाहिए। अब प्रश्न 2 में देखते हैं। मेरे लड़के झूठ ना बोले, चोरी चुगली ना करें या दुर्व्यवहार ना कर बैठें, इसके लिए मैं उन्हें बराबर कहती हूँ। अगर कोई झूठ बोलेगा, चोरी चुगली करेगा और या बुरा बर्ताव करेगा तो भगवान उसे बीमार कर देंगे और फिर उसे कड़वी दवा पीनी पड़ेगी। क्या मेरा कथन गलत है? आप भी उस स्थिति में मेरे अनुरूप ही व्यवहार करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। तो क्या इस तरह का भय जताना वाजिब है होता है? मतलब कि जो माँ बाप हैं वो जो है बच्चा को जो है
समझाता है कि चोरी करना, झूठ बोलना या गलत काम करना से जो है कि बीमार हो जाएगा। बीमार जब हो जाएगा तो आपको जो है कि क्या करना पड़ेगा, आपको जो दवाई पीना पड़ेगा। और गिजू भाई से सवाल पूछा गया तो गिजू भाई को कहा जाता है कि क्या आपका, हमको जहाँ तक विश्वास है आप भी इसी तरह से सोचते होंगे। अगर कभी मेरा कोई लड़का बीमार पड़ता है तो मैं उसे कहती हूँ कि चोरी चुगली झूठ आदि बोलने का नतीजा है, या कि भगवान तुम्हें बुखार दिया है। दवा पिलाते समय मैं उसे कहती हूँ, बोलो हे भगवान अब मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा, ना चोरी करूँगा। अगर मुझसे ऐसा कुछ हुआ है तो क्षमा करो और मेरा बुखार मिटा दो। तो क्या ऐसा करना, प्रयत्न करना वाजिब नहीं होगा? मतलब इस प्रकार से जब भी मैं अपना बच्चों को जो है दवा पिलाती हूँ उस समय क्या करता हूँ कि मैं उसको जो है कहता हूँ कि अपने बच्चों को कि देखो तुमने कहीं ना कहीं चोरी किया होगा, कहीं ना कहीं झूठ बोलेगा, इसी कारण भगवान ने तुझे बीमार कर दिया। और यदि तुमको बीमार कर दिया है तो तुम बोलो हे भगवान मुझे माफ़ करो, मेरे गलती से यदि किसी गलती किया है तो उस गलती को माफ़ करो, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगा। तो इसका आंसर जो है गुज्जू भाई ने देता है, झूठ चुगली या दुर्व्यवहार से बचने के लिए आप भगवान बुखार चढ़ा देंगे या कड़वी दवा पीनी पड़ेगी जो यह भय बता रही है, उससे आप बालक को इन दुर्गुणों से बचा नहीं सकेंगे। मेरा अनुभव है कि ऐसा ही है और यह स्वाभाविक है। भगवान के भय से बच्चे झूठ नहीं बोलते, पर सच भी तो नहीं बोलते। बच्चे झूठ बोलने का जो दुर्व्यवहार करते हैं वे भगवान से के डर से नहीं, हमारे डर से करते हैं। दुख की बात यह है कि हम स्वयं भगवान बन बैठे हैं। व्यक्ति भय से कभी सत्यनिष्ठ नहीं होता है। भय से तमाम गुणों सद्गुणों का नाश हो जाता है। भय भयंकर राक्षस है। जो माता पिता अपने बालकों को भगवान के या अपने नाम से ही डराते हैं, बल्कि निर्भय का वातावरण देते हुए बालक को स्वतः सत्यवादी और ईमानदार बनाते हैं। भगवान अब मैं कभी चोरी चुगली नहीं करूँगा, अगर मुझसे कोई गलती हो तो क्षमा करो, मेरा बुखार मिटा दो। इस तरह जो बालकों को कहलवाती है यह बहुत हास्यप्रद और नीति विरोधी है। इसमें तार्किक तो है या नहीं। आपका बालक भी यह जानता है कि भगवान बुखार नहीं देता, वह तो खुद अधिक खाने से या ऐसे ही किन्हीं कारणों से चढ़ता है और दवा पीने से वह उतर भी जाता है, या नहीं कि भगवान से क्षमा मांगने पर उतरता है। और फिर बालक जानता है कि वह कई बार झूठ बोलता है, चोरी या चुगली करता है, पर हर बार भगवान उसे बुखार नहीं देते। कहने का मतलब यह है कि बालक को बिल्कुल मूर्ख नहीं समझना चाहिए। इन बातों पर वह समझाते हुए मतलब कि विज्जू भाई बोलते हैं कि यदि हम लोग इस बात को बोलते हैं कि भगवान जो है बुखार चढ़ा देगा, भगवान जो है चोरी करेगा तो भगवान जो है प्रॉब्लम कर देगा, तो इन बातों को कहकर आप जो है कि चोरी चपाटी रोकने का कोशिश करते हैं, ये हास्यप्रद है, मतलब हंसी जैसी बात है। बालक को इतना भी मूर्ख नहीं समझना चाहिए कि आप भगवान मतलब हम जो कहेंगे वही बात मान के वो बैठेगा। बालक पहले से जानता है, क्योंकि बार बार वो झूठ बोलेगा, कई बार बोला होगा तो उसको देखा होगा कि जो है कि बुखार नहीं आएगा तो वो सोचा होगा कि झूठ बोलना सही है। मतलब यहाँ पर जो है कि उसे जो है कि भय जो पैदा करना सही नहीं है। मतलब कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग खुद भगवान बन बैठे हुए हैं और हम लोग अपने अनुसार से परिभाषाएं करते रहते हैं और हम लोग जो है कि बार बार जो क्या करते हैं, बार बार हम लोग करते हैं कि बच्चा जो है कि डरे और डर के जो है कि काम को करें। और यदि बच्चा डर के काम को करेगा तो वो जो है कि काम को करेगा नहीं, सब काम को जो है करने का प्रयास करेगा। और यदि अपने से काम को यदि वो करेगा तो काम को बहुत अच्छी तरह से करेगा। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि उसे डराइए मत, भयभीत मत करिए, ये उनके लिए जो है समस्या पैदा कर सकता है। इसलिए कभी भी बालक को डराने का प्रयास ना करें। हो सके तो समझा सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन डराने का प्रयास कभी नहीं करना चाहिए। आप तो अपने घर का आसपास का वातावरण निर्दोष रखें, निर्भयता स्थापित करें। बालक किसी भी तरह का कोई अपराध भी हो जाए तो उसे सजा मत दो, अपितु उसका कारण ज्ञात करो और उसे प्रेम से इस तरह समझाओ कि दोबारा नुकसान ना हो। यहाँ पर बताया गया है कि यदि बालक से किसी प्रकार का अन्यायचित कार्य हो चुका है, बालक से यदि कोई गलत कार्य हो चुका है तो उसे जो मार पीट ना करो, उसे धमकाया मत करो, उसको जो है कि प्रॉब्लम मत करो। उसको जो क्या करना चाहिए, उसको समझाना चाहिए और समझा कर उसको जो है कि पढ़ाना चाहिए, बताना चाहिए। तभी बालक अच्छा बनेगा, इसमें कोई कतई संदेह नहीं है। तब जाकर बालक जो है कि अच्छा बनेगा, ना कि डांटने से बनेगा। यहाँ पर भी एक बात है, बच्चों की अपनी बातें मनवाने या सिखाने के लिए भय का सहारा लेना उचित है या अनुचित है, अपने विचार कीजिए। मतलब कि आप विचार करो कि बच्चों को जो है कि बातें मनवाने के लिए भय का सहारा लेना सही है या गलत है, इसमें जो है विचार करके देखना चाहिए।
अब जो है क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं क्या पूछा जाता है। अब पूछता है, मेरी पुत्री के गणित के अंक याद नहीं रहते, बार बार भूल जाती है, क्या उनकी स्मरण शक्ति दुर्बल है, क्या करना चाहिए। तो इसमें जो गिज्जू भाई आंसर करते हैं, एक जो है कि पेरेंट्स जो है कि पूछते हैं कि मेरी जो बेटी है उसको जो है कि गणित के अंक जो है याद नहीं रहते। जैसे मान लीजिए टेबल है 2 1 2 या 2 1 2 या 2 का 2 बोलिए, तो उसको जो है कि कर्म याद नहीं रहता है, और याद नहीं रहता है तो उसके जो है कि मम्मी पापा को जो टेंशन है कि क्यों गणित का अंक याद नहीं रहता है तो क्या करना चाहिए। तो इसमें उसने कहा है कि बार बार भूल जाती है तो इसकी स्मरण शक्ति को दुर्बल है, उसकी स्मरण शक्ति दुर्बल है। तो क्या दुर्बल शक्ति को जो है कि स्मरण शक्ति जो दुर्बल है तो इस शक्ति को जो है सही कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो इसमें आंसर देने का काम जो है किया जा रहा है, उससे हम लोग यहाँ पर ध्यानपूर्वक समझते हैं। जिस बालक के दिमाग में कोई खास कमी नहीं होती है, जिस बालक के दिमाग में कोई खास कमी नहीं होती है तो सामान्यतः उसकी याददाश्त ठीक ही होती है। याददाश्त का नियम यह है कि हमें जिसमें रुचि होती है वह याद रहता है। हम लोग जिस चीज़ पर रुचि रखते हैं वो चीज़ हम लोग को क्या रहता है, याद रहता है। जो चीज़ हम लोग रुचि नहीं रखते हैं वो चीज़ हम लोग को याद नहीं रहता, वो हम लोग भूल जाते हैं। और जिसमें रुचि नहीं होती है उसे हम लोग भूल जाते हैं। भय अथवा प्रीति दोनों से या रुचि पैदा होता है। हम लोग जो है क्या होता है कि किसी चीज़ को हम लोग भय से रुचि पैदा कर लेते हैं और किसी को जो है कि प्रीति से मतलब प्रेम से जो है कि रुचि पैदा कर लेता है। और जो भय से पैदा करते वो भी याद रहता है, जो प्रेम से पैदा होता है वो भी याद। रुचि का कारण है विकास वृत्ति। भय और प्रीति के कारण जो रुचि पैदा होती है वह तभी तक रहता है जब तक कि भय या प्रीति रहती है। मतलब जब तक प्रीति या प्रेम या डर रहता है तब तक ही वो जो है कि रहता है, उसके बाद वो चला जाता है। जो ही भय पैदा करने वाला या प्रेम देने वाला दूर हटता है और रुचि समाप्त हो जाती है। जैसे ही जो है कि भय या प्रीति दूर हो जाती है तो वो जो है क्या होता है कि रुचि जो है वो जो उसके प्रति जो रुचि है वो समाप्त हो जाता है या छीन हो जाती है। तो उसी परिणाम से स्मृति छीन हो जाती है और हम लोग जो चीज़ को भूल जाते हैं। लेकिन इसके विपरीत जब व्यक्ति विकास के परिणामस्वरूप स्वयं ज्ञान हासिल करता है तो तब तक बालक उसे स्पर्श करता है, तब तक वह उसे याद कराता है। विकास की गति के बढ़ते या नया आनंद या स्मृति प्रवेश में बढ़ते जाते हैं। मतलब वो जो है कि खुद से जब पढ़ते हैं तो उसको जो याद रहता है, या फिर जो स्पर्श या छोड़ देते हैं तो वो चीज़ को भूल जाता है। आपके बच्चे को गणित की संख्या याद नहीं रहती है तो उसे गणित सिखाने का आग्रह अभी मत रखें। मतलब यदि वो गणित में जो है इंटरेस्टेड नहीं है तो उसे अभी गणित सिखाने में उतना जो है जोर देने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी और जो बातें हैं उसे याद रख सकें उसके द्वारा उनके विकास की योजनाओं को करूं। मतलब कि अभी जो है कि यदि गणित नहीं पढ़ना चाहता है तो गणित छोड़ के दूसरे चीज़ों पर जो है कि ध्यान दो, विकास की योजनाओं करो या पढ़ाई की व्यवस्था करो। एक नन्हे बालक का विकास अनेक तरह से होता है। अपनी पैनी नज़रों से हम उनकी रुचियों का पता लगाएं और फिर ऐसे वातावरण दें जो उसकी रुचियों के पोषण करें। रुचियों के पोषण के साथ ही रुचि संबंध विषय का ज्ञान बालक आसानी से समझ पाएगा। और जब हम लोग जो है कि उसके माहौल को बनाएंगे जो उसको रुचि है तो फिर उसमें जो है कि श्रेष्ठता हासिल कर सकता है, उसमें वो आगे बढ़ सकता है। इस दृष्टि से बालक को देखो और उसे सुविधा प्रदान करो। और इस प्रकार से बालक को देखना है और जो है कि फिर जो है कि आप जो है उसको क्या करना है कि सुविधा प्रदान करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, मेरा भानुशंकर मतलब उसका पुत्र है भानुशंकर इधर मुझे बहुत तंग करने लगा है। कहता है गिजू भाई ने मुझसे घर में काम करने को कहा है और जब मैं घर में साफ सफाई करने लगती हूँ तो झाड़ू मेरे हाथ से छीन लेता है और खुद झाड़ू बुनाने की जिद करने लगता है। बर्तन मांजने बैठती हूँ तो राख भरे हाथ लेकर बर्तन मांजने लगता है। रोटी बनाने बैठती हूँ तो बेलन हाथ में ले लेता है और बोलता है मैं बेलता हूँ रोटी। ऐसे औरताना काम करने का बहुत हट करता है वह, और जब मैं नहीं करने देती तो झगड़ा करता है। अब तो मैं बहुत ही परेशान हो गई, क्या आप कैसे भी करके उसके झगड़े को बंद कराइए। यहाँ पर बोला गया है कि जो है हम जो रोटी बनाने जाते हैं तो रोटी बनाने के लिए खोजता है, जब हम झाड़ू लगाते हैं तो झाड़ू लगाना खोजता है, जब हम जो है कि साफ़ सफाई करते हैं तो साफ़ सफाई करना खोजता है, जब हम बर्तन मांजने के लिए चाहते हैं बर्तन धोने के लिए चाहते हैं तो बर्तन धोना चाहता है। मतलब भानुशंकर जो है इन कार्यों को करना चाहता है। तो हमें जो इसमें जो है कि कुछ बताइए कि क्या करना है। किसी भी तरह के अगर आप भानुशंकर के लिए घर में कामों का भाग लेने का प्रबंध कर दें तो उत्तम रहे।
अपने शारीरिक और मानसिक विकास के लिए भानुशंकर जिस तरह का काम करने को दौड़ता है वह उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब भानुशंकर जो बालक है, हम लोग कैसे भी देखते हैं कुछ बालक जो है कि कभी रोटी के लिए बनाने के लिए, कभी कुछ करने के लिए वो करना है, तो उस जो विकास के लिए बहुत जो है कि ज़रूरी होता है। अगर बाल मंदिर में ऐसे कार्यों की व्यवस्था संभव हो पाती है तो मतलब जो विद्यालय बाल मंदिर जो छोटे छोटे चलते हैं, स्कूल चलते हैं, वहाँ पर यदि ऐसे हो सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। घर में कई तरह के छोटे छोटे काम करके बालक अपने हाथ पैरों का आँख कान आदि इंद्रियों को विकसित संस्कारित करते हैं। यदि स्वाभाविक विकास है, ये सब जो है स्वाभाविक विकास है। यह सच है कि बालक के काम करने से हमें अड़चनें आती है। अगर बालक के विकास की बात लक्ष्य में रख कर सोचें तो कुछ तकलीफें झेलने तो बालक को रुचि काम दिया जा सकता है। मतलब यदि बालक का विकास यदि आपके दिमाग में चल रहा है कि बालक का विकास करना है, तो बालक जो करना चाह रहा है उसे करने के लिए जो है अवसर को दिया जाए, उसे आगे बढ़ने का अवसर दिया जाए। उसे यदि रोटी बेलने का मन है तो रोटी बेलने दिया जाए, उसको जो बर्तन धोने का मन है तो उसे बर्तन धोने के लिए कार्य करना दे। इससे उसका आँख कान और इंद्रियाँ जो है कि विकसित होती है। हम उनके लिए उनकी रुचि के कामों की अलग व्यवस्था नहीं करते हैं, तभी वे हमारे कामों में अवरोध करते हैं। मतलब हम जो उनके व्यवस्था नहीं कर पाते, इसलिए हमारे कामों में वो जो है कि वो जो है अड़चन करता है। भानुशंकर घर का उरातना काम करने से जनाना बन जाएगा, ऐसा डर मन में मत रखना। मतलब वो जो है औरत वाला कार्य, लड़की वाला कार्य करना चाह रहा है और वो औरत बन जाएगा, ऐसा जो डर रखने के कार्य नहीं है। और इसे भी जो है कि समावेशी शिक्षा में बताया जाता है कि बालक को जो है कि हर कार्य को कर समावेशी शिक्षा में जैसे सबको लेके चल रहा है। और जो है कि लिंग जैसे हम लोग लिंगता वाला में पढ़ते हैं, उसमें जो है आज के समय में लड़की लड़का में कोई अंतर नहीं है। और ऐसा भी डर नहीं रखना है कि वो यदि रोटी बनाना चाहता है भानुशंकर, तो वो जो है कि आगे जाकर रोटी बनाएगा। मतलब लड़की वाला जो लड़की लोग काम करती है वो वाला काम करेगा। और यहाँ लड़की लड़का वाला काम नहीं है। आज जो बहुत सारे ऐसे भी जो है लड़कियाँ जो रोटी बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें, तो ये जो भेदभाव करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन ऐसा डर यहाँ पर बोला जा रहा है कि डर रखने की ज़रूरत नहीं। जिस व्यक्ति को घर का काम काज करना नहीं आता वह सही मायने में सुशिक्षित नहीं है। मतलब जिस व्यक्ति को, जिस बालक को जो है बचपन में यदि सीख गया और यदि इस तरह से करके जो आगे जाकर सीख गया और सीख कर यदि उसको रोटी बनाना, खाना बनाना सब कुछ आता है, तो वो जो अच्छी बात है, इसमें जो खराब बात नहीं है। जिसको नहीं आता है वो जो है कि उतना अच्छी बात नहीं है। मतलब जो नहीं आता उसको जो है अच्छी बात नहीं है, उसका उतना अच्छी बात नहीं है। और जिसको आता है उसको अच्छी बात है, कल दिन उसको ज़रूरत बनेगा तो खुद बना खा लेगा। और जिसको जो है कि बनाना नहीं आता है, उसको जब ज़रूरत पड़ेगा तो खुद बना के नहीं खा सकता है। तो यहाँ पर अच्छा और बुरा को जो अपने आप समझ सकते हैं। मतलब हर कार्य को जो है कि करने के लिए सक्षम यदि बालक हो रहा है तो उसे होने देना चाहिए। पुरुष घर के काम काज नहीं जानते हैं, तभी तो घर के पराधीनता भोगते हैं। भावी पीढ़ी को सब प्रकार की पराधीनता से मुक्त होना चाहिए। मतलब कि पुरुष जो है कि घर के कार्यों को नहीं जानते हैं, इसलिए परेशान होते हैं खाना वाना बनाने में, तो उसे जो बनाना चाहिए। आपका भानुशंकर घर के छोटे बड़े कार्य करके अन्य प्रकार के विकास के साथ साथ स्वाधीनता के मार्ग पर आगे बढ़ेगा। आपका जो भानु प्रताप है, आपका जो पुत्र है, वो जो है कि घर के कार्यों को करते हुए आगे बढ़ेगा। भानुशंकर जिद नहीं करता है, आग्रह करता है। निर्दोष काम करने से जो बल है वह आग्रह ही है। आग्रह को जिद के नाम से पहचान कर अगर उसे तोड़ देंगे